जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस का टाइम टेबल, कैसे हमको अपने फार्म के अंदर काम करना चाहिए, आज इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश मैं करने वाला हूं। क्योंकि जो नए लोग हैं लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन लेयर मुर्गी फार्म में हमको काम किस तरह से करना है वह पता नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टाइम टेबल बिगड़ने की वजह से हमारे मुर्गी के प्रोडक्शन पर या हमारी मुर्गी के हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को यह सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा लेयर मुर्गी फार्म यह एक सेपरेट बिजनेस है। सेपरेट का मतलब यह नहीं है कि हमने लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो इस बिजनेस में हमको नुकसान नहीं हो सकता, हमको परेशानी नहीं आ सकती। कहने का मतलब है कि एक बार यदि आप लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 2 साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए आप अस्थायी हो जाते हो। आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं, यह मुर्गी ही आपको 2-2.5 साल तक लगातार इनकम देती रहेगी। इस बिजनेस को करते हुए स्टार्टिंग के 3-4 महीने यदि आपने मेहनत कर लिया, मेहनत क्या है, बस बच्चे को अपना चिक्स को पालना है, फीड वगैरह खिलाने हैं, टाइम टाइम से वैक्सीनेशन वगैरह करने, 4 महीने स्टार्टिंग के आप मेहनत कर लेते हो तो 2 साल तक अब आपको टेंशन मुक्त कर देगी। ये टेंशन मुक्त का मतलब कि बस दाना खिलाते रहो और अंडा अपना कलेक्ट करते रहो, मार्केट में अंडा बेचते रहो। इस लेयर पोल्ट्री बिजनेस के साथ साथ यदि आप चाहो तो अलग से भी दूसरा कोई व्यवसाय कर सकते हो। दूसरा व्यवसाय करने का मतलब मेरा कहना यह है कि लेयर मुर्गी फार्म में 10,000 का फार्म है या आपका 5,000 मुर्गी का फार्म है तो 1 लेबर या 2 लेबर बड़े आराम से देख सकते हैं। अब लेयर मुर्गी फार्म में जब आपकी मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है तो आपको ज़्यादा काम होता ही नहीं। आप देख रेख करने वाले एक लेबर या कोई बढ़िया लड़का को रख करके और आप चाहो तो दूसरा धंधा भी कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि लेयर मुर्गी फार्म में शुरुआती के काम कैसे करने होते हैं। तो चिक्स के लिए मैंने आप लोगों को प्रॉपर बता ही दिया है कि चिक्स जब आते हैं तो उससे पहले हमको कौन कौन सी तैयारी करती है, फीड वगैरह का अपने चिक्स में ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ पानी का विशेष ध्यान रखना है। यह तो नॉर्मली चीज़ है, यह तो आप लोग ध्यान रखोगे ही। लेकिन अंडा जब हमारी मुर्गी देना शुरू करती है उस समय हमारे काम का टाइम टेबल, हालांकि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं लेकिन फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूं। हमारी मुर्गी को 2 बार फीड पड़ते हैं। कोशिश करना है कि सुबह 4 बजे या 5 बजे सुबह के टाइम में पहला फीड डाल दीजिए। पहली बार फीड सुबह 4 या 5 बजे के अंदर डाल दीजिए। ज़्यादा लेट से अपने मुर्गी को फीड नहीं डालना चाहिए। होता क्या है कि सुबह के टाइम में बिल्कुल शांति माहौल होता है और ऐसे समय में अपने मुर्गी को हम फीड डालते हैं तो बड़ा रिलैक्स होकर के हमारी मुर्गी फीड खाती है। और जब हमारी मुर्गी रिलैक्स रहेगी तो ही आराम से अंडा देगी, पूरा अंडा अच्छा से देती है। यदि आपने 8 बजे फीड डालना शुरू किया तो उसी समय लेबरों को ड्यूटी करने का भी टाइम हो जाता है। उसमें हमारी मुर्गी हमेशा डिस्टर्ब रहती है और प्रोडक्शन देने में परेशानी होती है उनको। पूरी तरह से मुर्गी हमारी प्रोडक्शन नहीं देती। इस वजह से जब भी फीड आप डालें तो सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के पहले कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बज जाए। सर्दी का मौसम में थोड़ा ठंडा लगता है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत है, 5 मिनट का तो काम होता है, 5-10 मिनट का फीड डालना। तो इस टाइम पे आप लोग फीड डाल लिया करें। जैसे ही हमारी मुर्गी को फीड डल जाता है उस समय फीड डालने के 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद पूरे फार्म का एक बार राउंड आप लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। वह इसलिए लेना चाहिए कि फीड खाने समय जब मुर्गी को हम फीड डालते हैं उस समय मुर्गी फीड खाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है। उसके अंदर घबराहट होती है कि मैं फीड खा लूँ, मैं फीड खा लूँ। वैसे होता क्या है कि कुछ मुर्गी हमारी पिंजड़े के अंदर, जाली के अंदर फंस जाती है, उसके गर्दन वगैरह या पैर वगैरह फंस जाते हैं। तो एक बार यदि आप राउंड ले लोगे और हमारी मुर्गी जो फंसी होती है पिंजड़े के अंदर उसको आप दिखाई दे देगा आपको, तो उसको आप निकाल सकते हो, उसकी मोटिलिटी नहीं होगी। इसलिए फीड डालने के बाद एक राउंड हल्का आराम से धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से घूम के और अपने फार्म को बंद कर दिया करो। अब आगे फीड तो बराबर आप लोगों को करनी ही है। दाना डालने के बाद तुरंत फीड बराबर कर दें और उसके 2 घंटे या 3 घंटे के बाद फिर एक बार ऐसी 3-3 घंटे पे, 2.5 घंटे पे दाना बराबर करते रहें। यह नॉर्मल बात होगी, यह बात तो मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ। अब मेन काम क्या करना है, अंडा उठाने वाला समय, अंडा उठाने के लिए 10 बजे स्टार्ट करना है काम, उससे पहले नहीं। अपने फार्म के वर्करों को कह दो कि ट्रे वगैरह आराम से फोड़ करके चारों तरफ फैला दें और 10 बजे के बाद आराम शांति माहौल में
ऐसा नहीं कि लेके ट्रे दौड़ रहा है फार्म के अंदर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी मुर्गी 8 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक इसी बीच में मतलब 70-75% या 80% अंडा देती है। तो इस बीच में मुर्गी को डिस्टर्ब नहीं करना है, दाना भी बराबर करना है, तो आराम से ज़्यादा शोरगुल हल्ला ना हो फार्म के अंदर। और अंडा भी उठाना है तो पहले चारों तरफ ट्रे को फैला ले, उसके बाद ही अंडा उठाना शुरू करें आराम आराम से। जैसे ही हमारे वर्कर अंडा उठाना शुरू कर देते हैं तो फार्मरों का यह काम होता है कि एक बार उस समय हम फार्म में घूम लें, हमारे वर्कर सही से अंडा उठा रहे हैं कि नहीं। होता क्या है कि कभी कभी जल्दबाजी में हमारे काम करने वाले वर्कर जो होते हैं टेढ़ा मेढ़ा अंडा लगा देते हैं कि जल्दी उठा करके आराम करना शुरू कर दूं। तो अपने ट्रे को चेक कर लिया करें, क्योंकि अंडे अगर टेढ़े मेढ़े लगाएंगे और एक के ऊपर एक ट्रे हम रखेंगे तो हमारा अंडा टूट सकता है, नुकसान हो सकता है। जिनको नहीं पता, जिस वर्कर को, उसको समझा दिया करें कि बाबू ऐसे नहीं, ऐसे अंडा उठा लिया करो। अब अपने फार्म में हमको साफ़ सफाई कब करनी चाहिए? तो हमको जब भी साफ़ सफाई करनी है, फार्म के अंदर झाड़ू लगाने हैं, तो 1 बजे के बाद जब हमारे वर्कर काम करके लंच करके जब दोबारा आते हैं, उस टाइम पे एक बार अंडा उठवा लो, दाना बराबर करवा लो। उसके बाद अपने फार्म की साफ़ सफाई अच्छी तरह से करानी है। जब भी आपको साफ़ सफाई कराना है तो 1 बजे के बाद ही झाड़ू वगैरह अपने मुर्गी के फार्म में लगवाना है, क्योंकि उस समय तक हमारी तकरीबन 90% मुर्गी अंडा दे चुकी होती है। और झाला भी अगर हमको मारना हो, चाहे झाड़ू भी लगाना हो फार्म के अंदर, थोड़ा मुर्गी हमारी डरेगी भी तो उसका असर हमारे अंडे के प्रोडक्शन पर नहीं पड़ेगा। अपने फार्म में साफ़ सफाई की रूटीन हर रोज़ होनी चाहिए, डेली। अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर रखना हो रखो, आप खुद करो, जैसे भी करवाना है, लेकिन साफ़ सफाई लेयर मुर्गी फार्म में प्रतिदिन करवाने हैं। इस तरह से भर दिन का हमारे काम का रूटीन होता है, सुबह से लेके और शाम दोपहर तक आपको इस तरह से काम करवाने हैं। अब दोबारा हमको दाना कब डालना है? 24 घंटे में हमको लेयर फार्म में, यानी अंडा, जो मुर्गी हमारी अंडा देती है उसको 2 बार दाना डालना होता है। सुबह 4 से 5 बजे एक बार डाल दिए और शाम को वही टाइम 4 से लेकर के 5 बजे के बीच में ही आपको शाम को भी दाना डालना है। एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर आएगा कि सर हमारी मुर्गी 110 ग्राम फीड खा रही है, तो शाम को कितना दाना डालना चाहिए और सुबह में कितना दाना डालना चाहिए? यदि आप वजन करके अपने मुर्गी को फीड खिला रहे हो और 110 ग्राम मुर्गी आपकी फीड खा रही है, तो सुबह का फीड आपको फिक्स कर देना है 50 ग्राम, शाम के फीड आपको डलवाना है 60 ग्राम, क्योंकि जो शाम को मुर्गी हमारी फीड खाती है उसी से उसके पेट में अंडा तैयार होता है और सुबह अंडा देती है। तो शाम को जब भी फीड डालना है तो सुबह से 10 ग्राम 15 ग्राम एक्स्ट्रा फीड हमेशा डालना है। और यदि आपके पास ट्रॉली मशीन है, फीड डालने वाली मशीन है हमारी मशीन की तरह, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार शाम को धक्का मार दो और एक बार सुबह के टाइम में धक्का मार दो, आपकी टंकी खाली हो जाएगी। 110 ग्राम 112 ग्राम हमारी टंकी में दाना रहता ही है। अब शाम को जैसे हम दाना डाल देते हैं अपने मुर्गी को, तो दाना डालने के बाद एक बार दाना जरूर बराबर करना चाहिए। दाना बराबर करना लेयर मुर्गी फार्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दाना जब हम बराबर करते हैं ना तो हमारी मुर्गी को संतुष्टि हो जाती है। जिस मुर्गी के पास थोड़ा बहुत दाना कम होता है, या हो सकता है दाने के अंदर बहुत तरह के मटेरियल होते हैं, तो मुर्गी लोग भी हम लोग की तरह ही सोचती है। अब हम लोग कहीं पर दावत में गए खाना खाने के लिए, तो कोई खाना लेकर के आता है तो पूछते हैं भाई साहब क्या लिए हो, तो इसी तरह फट्टी जब मारोगे ना तो मुर्गी को उम्मीद होता है कि लगता है कि इस बार फट्टी अगर दाना बराबर कर रहा है तो जो चीज़ मुझे पिछली बार खाने को नहीं मिली थी वो चीज़ हमको इस बार मिल जाए। इसलिए फट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस में। इस तरह से हमारे लेयर मुर्गी फार्म में शाम को दाना डालने के बाद एक बार राउंड लेने के बाद अपने फार्म को बंद कर दो। फार्म के अंदर का टेम्परेचर देख लो क्या पोजीशन है। यदि ठंड लग रही है तो पर्दा अपना टाइम से गिरा दो। यदि मौसम अभी थोड़ा गर्म है तो थोड़ा रुक के 7 बजे 8 बजे फार्म के अपने टेम्परेचर के हिसाब से आपको काम करना है। इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक हम लेयर पोल्ट्री बिजनेस में अपने अंडे वाले फार्म में काम करते हैं। इस तरह से आप लोगों को भी काम करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपने लेयर फार्म में सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।